नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम गाइडलाइंस की। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और 10 सितंबर से होने वाले हैं एग्ज़ाम्स की गाइडलाइन को लेकर असमंजस में हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा इशूड 22 पॉइंट्स के नोटिस को सरल भाषा में समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस नोटिस के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एग्ज़ाम ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि यूजीसी नेट के शेड्यूल को देखते हुए अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स दोनों के एग्ज़ाम 10 सितंबर से शुरू होंगे। आपको बता दें कि यूजीसी नेट 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच होगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि सभी यूजी और पीजी कोर्सेज़ के फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हों या प्राइवेट। अगर ये आपका फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है तो आपका एग्ज़ाम होगा। इसी के साथ अगर आप रीअपीयर कर रहे हैं तो सभी इवन सेमेस्टर्स जैसे कि सेकेंड, फोर्थ सेम एक्सेट्रा, इन सब के एग्ज़ाम भी 10 सितंबर से होंगे। इस लिस्ट में एलएलबी, बीए, बीबीए इंक्लूडेड नहीं है। फोर्थ पॉइंट में प्रैक्टिकल्स का जिक्र किया गया है। स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड से होगा, जहां उन्हें अपनी वर्चुअल प्रेजेंटेशन सबमिट करनी होगी और उनका ऑनलाइन मोड में ही वाइवा लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आप अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर रोल नंबर डाउनलोड कर पाएंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि डेट शीट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 बजे अपलोड किया जाएगा। इसी के साथ कंसर्न चेयरपर्सन, डायरेक्टर या डिपार्टमेंट स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो सकती है, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके अपनी आंसर शीट्स को स्कैन करना होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी आंसर शीट नोडल सेंटर को मेल करनी होगी। यूनिवर्सिटी जल्द ही लिस्ट ऑफ नोडल सेंटर्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगी। सेवेंथ पॉइंट में ये बताया गया है कि कैंडिडेट को 50% ऑफ पेपर ही अटेम्प्ट करना है, यानी अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स तक का पेपर ही अटेम्प्ट करना होगा। आपको टोटल 3 घंटे मिलेंगे। इस दौरान आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अपनी आंसर शीट्स पर पेपर अटेम्प्ट करना होगा, अपनी आंसर शीट्स को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में कंसर्न पर्सन या इंस्टीट्यूट को भेजना होगा। इस बात पर ध्यान दें कि इस सारे काम के आपको 3 घंटे मिलेंगे, सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट की तरफ। यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट को A4 साइज शीट पर अपनी हैंडराइटिंग में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। यूनिवर्सिटी के पास जो आपकी हैंडराइटिंग का स्पेसिमेन है उससे आंसर शीट की हैंडराइटिंग को मैच किया जा सकता है। इसी के साथ आपके पास शीट लिमिट 20 है। आपको शीट के सीरियल नंबर के हिसाब से ही पेपर करना है। इस वक्त स्क्रीन पर जो 8 पॉइंट्स हैं वो आपको अपनी आंसर बुक के फर्स्ट पेज पर लिखने हैं। आपका रोल नंबर इन फिगर्स, आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेमेस्टर, नेम ऑफ द पेपर, कोड ऑफ द पेपर जो आपके एडमिट कार्ड या क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, यानी अगर आपका पेपर 15 शीट्स में पूरा हुआ है तो आप यहाँ 15 लिखेंगे, डेट ऑफ एग्जाम एंड सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। ये सब तो आपको पहली शीट पर लिखना है और बाकी की सभी शीट्स पर अपना रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर ज़रूर लिखना होगा। 9th पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट को नेटवर्क इशू की वजह से कोई परेशानी होती है तो वो अपने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पेपर की अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड कॉपी सबमिट करने के रिगार्डिंग बात कर सकता है। 10th पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपके एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम्स हैं तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। 11th पॉइंट में स्पष्ट कर दिया गया है कि कैंडिडेट 8th पॉइंट में बताई गई चीज़ों के अलावा
और कुछ आंसर शीट पर नहीं लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर या दूसरी पर्सनल डिटेल्स लिखना सख्त मना है। 12th पॉइंट बताता है कि पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 13th पॉइंट में यूनिवर्सिटी ने सचेत करते हुए कहा है कि अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद चेक ज़रूर कर लें कि आपने सही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है, क्योंकि गलत क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने पर यूनिवर्सिटी आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। 14th पॉइंट ये बताता है कि इन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल और टीचिंग डिपार्टमेंट्स अपनी एक अलग ईमेल आईडी बनाएंगे और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा करेंगे। 15th पॉइंट में पहले बताए गए 3rd पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए बोला गया है कि LLB और BA LLB के एग्जाम्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। इसके बाद 16, 17, 18, 20 और 22 में डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं। इस नोटिस के 19th पॉइंट में साफ साफ बोला गया है कि कैंडिडेट्स को आंसर शीट के हर पेज पे अपने साइन करने हैं, नहीं तो आंसर शीट को चेक नहीं किया जाएगा। 21st पॉइंट कहता है कि जो स्टूडेंट्स री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रिस्क्राइब टाइम में अप्लाई कर दें। इस नोटिस के एंड में हमें आंसर बुक का फॉर्मेट देखने को भी मिलता है। इस तरह से A4 साइज शीट्स होंगी। 1 साइड रूल्ड और 1 साइड ब्लैंक शीट लेने से आपको शीट्स स्कैन करने में आसानी होगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हर शीट के ऊपर सीरियल नंबर लिखा है P1, P2 एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़।